अस्सलाम वालेकुम। प्राइमरी मिनोरिया की लर्निंग कार्ड्स कर लेते हैं। आई विल ट्राई टू ऐड क्वेश्चंस एज वेल। सबसे पहले तो जो नॉर्मल डेवलपमेंट है उसको देख लेते हैं। कोई भी पर्सन जो पैदा होता है उसने फीमेल होना होता है, मतलब उसमें मीजोनेफ्रिक डक्ट्स पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स जो हैं उन्होंने डेवलप होना है। अनटिल अनलेस वाई क्रोमोसोम हो, अनटिल अनलेस वो SRI जीन उस पर पॉजिटिव हो और वो जो है TDF दे, टेस्टिकुलर डिटर्मिनिंग फैक्टर दे, और उससे जो है वो एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH, इसका दूसरा नाम होता है MIF, मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, जो भी कह लें, वो दे। ठीक है। तो वाई क्रोमोसोम किसी जिसका फंक्शनल होगा, जिसमें SRY जीन जो है वो कोडेड होगा, एक्टिव होगा, तो वही जो है AMH प्रोड्यूस करेगा। अगर AMH है, आ रहा है इस जीन से, तो यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और अपर पार्ट ऑफ वजाइना जो है वो नहीं बनेगा, और इंटरनल जो पार्ट्स होंगे वो सारे मेल होंगे। इसीलिए किसी ने मेल होना होता है, उसके पास वाई क्रोमोसोम होगा। वाई क्रोमोसोम का होना ज़रूरी नहीं है, उसका फंक्शनल होना और उसमें से जो है AMH का आना भी ज़रूरी है। अगर ये सब चेक लिस्ट हैं तो फीमेल के जो पार्ट्स हैं वो नहीं बनेंगे और मेल बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट्स जो होती हैं उनको मुलेरियन डक्ट्स कहते हैं, और ये फीमेल का पार्ट होती हैं। ये डेवलप होती हैं इंटरनल फीमेल स्ट्रक्चर्स में, जिसमें फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, अपर पोर्शन ऑफ वजाइना है। ठीक है। लोअर पोर्शन जो होता है वो यूरोजेनिटल साइनस से आता है। अच्छा, और जो मीजोनेफ्रिक डक्ट हैं, वुल्फियन डक्ट्स कहते हैं उनको, तो ये जो है वो मेल इंटरनल स्ट्रक्चर में डेवलप होती हैं, एक्सेप्ट प्रोस्टेट। ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या होता है इनमें? इनमें सेमिनल वेजिकल्स बनाएंगी, ये एपिडिडाइमस बनाएंगी, इजैकुलेटरी डक्ट्स बनाएंगी और डक्टस डिफरनेंस बनाएंगी। राइट। तो ये इंटरनल मेल आर्गन्स हो गए। अब सक्रोटम बनना, पीनस का बनना, ये एक्सटर्नल आर्गन्स हैं। ये बनते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन से। मतलब अगर किसी का डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन नहीं बन रहा तो इंटरनली स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मेल होंगे, बट एक्सटर्नली जो है वो एम्बिगुअस हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक था। दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। वाई क्रोमोसोम है, उस पर SRY जीन है, वो टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर दे रहा है। टेस्टिस जो है उसके दो सेल्स हैं, लिडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स। और सर्टोली सेल्स जो हैं वो मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर या AMH दे रही हैं, जिसकी वजह से फीमेल के जो इंटरनल जेनिटेलिया हैं वो डिजनरेट हो गए हैं। ठीक है। लीडिक सेल्स आ रही हैं, ये टेस्टोस्टेरॉन दे रहे हैं। टेस्टोस्टेरॉन जो है वो वुल्फियन डक्ट बना रहे हैं। ठीक है। सारे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन एक्सेप्ट प्रोस्टेट, ये भी MCQ आता है। ठीक है। तो और टेस्टोस्टेरॉन कन्वर्ट करता होता है DHT में, और DHT जो है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बना देता है। अब सोचने की बात यह है कि अगर टेस्टिस सही नहीं बनती तो टेस्टोस्टेरॉन भी नहीं बनेंगे, मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर भी नहीं आएंगे। तो ये जो फीमेल होगी, ये जो पर्सन होगा, ये फीमेल बन जाएगा इंटरनली भी। ठीक है। उसकी यूट्रस बन जानी है, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं मेल के वो नहीं बनेंगे, और XY होगा ये ऊपर से, जैसे कि सवायर होते हैं। ठीक है। अच्छा, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में क्या होगा? उसमें SRY जीन भी आएगा, मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर भी बनेगा। ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन भी हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरॉन ने जिन टिश्यूज़ पे एक्ट करना है ना, वो ठीक नहीं है। राइट। तो इसलिए वुल्फियन डक्ट बन भी सकती हैं, एम्बिगुअस भी हो सकती हैं, नहीं भी बन सकती, लेकिन प्रोस्टेट बन जाएगा। राइट। और तो ये हो गया एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम का थोड़ा सा मैकेनिज्म। और DHT में आपको पता है 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी होगी तो DHT नहीं बनेगा। इंटरनल ऑर्गन्स तो ऊपर थे, वो तो बन गए सारे। ठीक है। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी में तो इंटरनल इंटरनल ऑर्गन्स भी कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, बट 5 अल्फा रिडक्टेज में इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपरली बने हुए होते हैं, इंक्लूडिंग प्रोस्टेट टू। ठीक है। मतलब एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, बट एक्सटर्नली प्रॉब्लम होगी। राइट। तो फर्टिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो 5 अल्फा रिडक्टेज में तो होगा, बट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी में बिल्कुल भी नहीं होगा, इनमें से स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होनी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स था। अब इसको देख लेते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज को मज़ीद। SRY जीन आया, टेस्टिस डेवलप हो गई, लीडिक सेल्स बन गए, उसने टेस्टोस्टेरॉन दे दिए, टेस्टोस्टेरॉन ने जो है वुल्फियन डक्ट बना दी हैं। ठीक है। DHT जो है वो नहीं बन रहा, तो जेनिटल टबर्कल, यूरोजेनिटल साइनस, पीनस, प्रोस्टेट, इनके मसले मसाइल हो गए। सर्टोली सेल्स जो है उसने जो है वो मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर देना है, और जिसने कोई फीमेल पार्ट नहीं बनने देना। ये सब बातें ना MCQs हैं।
दे कैन इवन आस्क वेरी बेसिक थिंग्स कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से आता है, लीडिंग सेल से आता है, सर्टोली सेल्स क्या देता है, मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर देता है या एएमएच देता है, ठीक है। या एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में रेशियो जो है वो कैसे होगी टेस्टोस्टेरोन की और डीएचटी की, या 5 अल्फा रिडक्टेज में क्या होगी, रेशियो तो नॉर्मल होगी, ए आई गेस में एबनॉर्मल, तो ये 5 अल्फा में होगी। तो ये सारी बेसिक्स बातें दे कैन आस्क। अच्छा, अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा रिव्यू इस टेबल को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी इस टेबल की आपको प्रॉपर समझ आ सकती है। हमने एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम को अभी पढ़ा है, तो हम इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या होगा इसमें, ठीक है, इसमें एक्स वाई होगा, कैरियोटाइपिंग, एंड्रोजन रिसेप्टर्स ख़राब है, इसलिए जो है वो क्या होगा, एंड टेस्टोस्टेरोन जो है वो नॉर्मल होंगे मेल रेंज में, ठीक है। एएमएच भी बनेगा, वो भी नॉर्मल होगा, एफएसएच भी नॉर्मल होगा अनटिल अनलेस हम इसकी टेस्टिस रिमूव करें, तो फिर आफ्टर गोनाडेक्टमी एफएसएच जो है वो रेज हो जाएगा। एलएच, चूँकि टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन से बने हुए हैं, तो एलएच भी थोड़ा स्लाइटली रेज हो सकता है। तो ये फाइंडिंग जब तक आपको नहीं आएंगी ना, आप डिफरेंशियल्स नहीं बना सकते। तो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में क्या होगा, एफएसएच जो है वो नॉर्मल, एलएच रेज, टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल मेल रेंज, ठीक है। और सिर्फ जो रिसेप्टर्स हैं वो ख़राब हैं जहाँ इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ने काम करना था। तो इसकी वजह से क्या होगा, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होंगे, ठीक है, और प्राइमरी मेनोरिया होगा। चूँकि एएमएच पॉजिटिव है, तो इसलिए इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे आपको फीमेल के, और ब्लाइंड वजाइना मिलेगी, क्योंकि जो लोअर जो पोर्शन है वजाइना का, वो तो मैंने आपको बताया है यूरोजेनिटल साइनस से बन रहा था, ठीक है, वो बन गया, बट अपर चूँकि एएमएच पॉजिटिव था वो नहीं बना। तो क्या बना फिर इसमें, विजाइनल हाइपोप्लेजिया या विजाइनल एट्रीजिया हो गया, यूट्रस एब्सेंट, ओवरीज एब्सेंट, टेस्टिस पॉजिटिव, ठीक है। प्यूबिक हेयर जो है वो एब्सेंट या स्पैर्स होंगे, क्योंकि वही टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन ही काम के नहीं है, ठीक है। ना टेस्टोस्टेरोन अपने काम कर रहा, ना डीएचटी अपने रिसेप्टर्स पे काम कर रहा, ठीक है। और इसमें लो रिस्क ऑफ गोनेडल मिल्गेंसी मिलेगा आपको। तो ये सारी प्रेजेंटेशन जो है वो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी की हो गई, ठीक है। एक्स वाई और इंटरनल ऑर्गन्स मेल के, एक्सटर्नल लुक फीमेल की, ब्लाइंड वजाइना, प्राइमरी मेनोरिया, इनफर्टिलिटी, डिस्प्रोनिया, लेकिन बोन पेन्स नहीं होंगे क्योंकि एफएसएच नॉर्मल है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की भी ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आप इसकी रिस्क ऑफ मिलिग्नेंसी की वजह से आफ्टर पबर्टी इसकी गुनेड्स नहीं निकालते, अगर निकालोगे तो फिर आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपने हार्मोन कौन से देने हैं, टेस्टोस्टेरोन देने हैं, ईस्ट्रोजन देने हैं, प्रोजेस्टेरोन नहीं देना क्योंकि यूट्रस तो है ही नहीं, ठीक हो गया। अब इसी के कंपैरिजन में सवायर सिंड्रोम कर लें। सवायर सिंड्रोम में भी एक्स वाई है, ठीक है, जीनोटिपिकली दोनों मेल्स हो गए। इसमें जो डिफेक्ट है ना वो एसआर वाई जीन का है। अब एसआर वाई जीन का डिफेक्ट है तो आपको पता है, तो फिर तो मोलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर ही नहीं बनेगा, है ना। तो क्या होगा इसमें, इसमें जो है वो लीडिंग सेल्स भी काम के नहीं है, सर्टोली सेल्स भी काम के नहीं है, लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन नहीं बना रहे, लीड और सर्टोली सेल्स जो हैं वो एएमएच नहीं बना रहे, दोनों ही लो मिलेंगे, ठीक है। और एफएसएच इसका हाई हो जाएगा, ओके। और क्या होगा, प्राइमरी मेनोरिया होगा, और शुरू जब ये पैदा होंगे तब ये फीमेल इनके एक्सटर्नल जेनिटेलिया होंगे, और इंटरनल जेनिटेलिया भी फीमेल होंगे क्योंकि एंटी म्यूलरिंग हार्मोन तो बनानी था। यूट्रस भी होगी, फेलोपियन ट्यूब्स भी होंगी, नॉन फंक्शनल, राइट। अच्छा, लेकिन और इनमें डिस्प्रोनिया भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, इनमें इनफर्टिलिटी हो सकती है, राइट, क्योंकि एफएसएच ज़्यादा है, और जो यूट्रस है वो भी जो है नॉन फंक्शनल है। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से एग डोनेशन से पॉसिबिलिटी है फर्टिलिटी की, अनलाइक एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस बिल्कुल फेलियर है और उसके पास यूट्रस भी नहीं है, राइट। तो ये फीमेल्स जो हैं वो कंसीव नहीं कर सकती, बट सवायर सिंड्रोम वाली जो फीमेल्स होंगी जो कि इंटरनली एक्स वाई हैं बट दे कैन कंसीव बिकॉज दे हैव यूट्रस, दे डोंट हैव एग्स, राइट। तो एग्स ये आप सरोगेसी
या डोनेशन ऑफ एग के थ्रू ये दे कैन कंसीव। एस्ट्रोजन को राइपन किया जा सकता है, मैनुपुलेट किया जा सकता है फॉर फर्टिलिटी। ओके, इनमें नॉर्मल यूट्रस होगी, वजाइना भी होगी, और ओवरीज जो हैं वो या गुनेड्स जो हैं वो स्ट्रीक्ट से होंगे। आप ओवरीज को गुनेड्स कह लें, ठीक है। प्यूबिक हेयर नॉर्मल होंगे, और ब्रेस्ट जो हैं वो जब ये बड़ी हो जाएंगे तो पुअरली डेवलप होंगे, क्योंकि एस्ट्रोजन भी तो नहीं है ना इनमें, ठीक है। गुनेड्स तो है ही नहीं, ओवरी भी तो नहीं है, तो इनकी ब्रेस्ट नहीं होंगी, तो इन्फेंटाइल सी लुक होगी, एम्बिगुअस नहीं होगी, इन्फेंटाइल होगी। जैसे बच्चियाँ होती हैं ना, ब्रेस्ट नहीं बनी होती, बट जेनिटेलिया जो होती हैं वो फीमेल ही होते हैं। तो ये जो सवायर होंगी, इनके जेनिटेलिया जो है दे लुक लाइक फीमेल्स, बट दे ब्रेस्ट विल नॉट डेवलप। इनमें एचआरटी देनी है, क्योंकि यूट्रस है तो अब एस्ट्रोजन भी देंगे और प्रोजेस्टेरॉन भी देंगे, और प्रेगनेंसी विद डोनर ओवरसाइट पॉसिबल हो गई। अब क्या बचा हमारे पास एक्स वाई में? अब हमारे पास एक्स वाई में 5 अल्फा रिडक्टेज बच गया, इसको भी साथ ही कर लेते हैं। 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी वाले जो हैं वो सवायर और एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम की तरह इनके जेनिटिलिया जो हैं वो फीमेल नहीं होंगे, बल्कि एम्बिगुअस होंगे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन पॉजिटिव था। सिर्फ 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंट था, जिसने टेस्टोस्टेरोन को मोर पोटेंट टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करना था। तो सिर्फ एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो हैं वो एम्बिगुअस होंगे। शुरू में जब भी पैदा होंगे टिपिकल या क्लासिकल प्रेजेंटेशन में वो तो ये लगे फीमेल लगेंगे। पबर्टी पे जब ज़्यादा बनेंगे टेस्टोस्टेरोन तो वो बाईपास कर जाते हैं, और पिनाइल डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। तो एम्बिगुअस जेनिटेलिया के साथ आते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी वाले। तो हमने 3 एक्स वाई किए हैं, एक एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, एक सवायर, और एक 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी। ये तीनों जो हैं इनमें प्राइमरी मेनोरिया होना है, तीनों में इनफर्टिलिटी के चांसेस भी हैं, ठीक है। बट डिस्परूनिया जो है सिर्फ एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में होगा, सवायर में नहीं होगा, और 5 अल्फा रिडक्टेज में भी होगा, ठीक है, पॉसिबल है इसमें। लेकिन इनका जो है डिस्प्रोनिया इन दैट सेंस के एट पबर्टी टाइम पीनस बन जाएगी ना, तो एम्बिगुअस जेनिटेलिया होगा, मींस विजाइना जो है वो अपनी शेप चेंज कर लेगी, क्लाइटोरस एनलार्ज होकर पीनस बना देगा। एट दैट टाइम ही पबर्टी सेक्सुअल एक्टिविटी होनी होती है, तो इनको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, एंड दे हैव टू डिसाइड नाउ कि इन्होंने फीमेल बनना है या मेल बनना है। अगर इन्होंने फीमेल बनना है ना, तो फिर इनकी कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं, देन दे कैन कंटिन्यू देयर फीमेल status, then definitely there will be no dysphonia, but after cosmetic surgery। ठीक हो गया। तो इनमें टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल होंगे, बस डीएचटी कम होंगे, ठीक है। और ये एंजाइम जो है ये इसकी डेफिशिएंसी होगी, और प्राइमरी मेनोरिया होगा, एम्बिगुअस जेनिटेलिया होंगे, टेस्टिस जो हैं एब्डोमेन में हो सकते हैं, कैनाल में हो सकते हैं, फोल्ड में भी हो सकते हैं। प्यूबिक हेयर इनके नॉर्मल होंगे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन तो बन रहा है ना। और ठीक है, तो ये हो गए 3 हमारे एक्स वाई प्रॉब्लम्स। अब हम आ जाते हैं एक्स एक्स प्रॉब्लम्स में। एम्बिगुअस जेनिटिलिया के साथ कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया आएगा, या 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी, दो आते हैं। समटाइम पार्शियल एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम भी आ सकता है, ठीक है। तो इनमें क्या प्रॉब्लम होती है? स्टीरॉयड पाथवे का प्रॉब्लम होता है, 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी होती है। एम्बिगुअस जेनिटिलिया के अलावा इनमें प्राइमरी मेनोरिया भी होता है, ठीक है। और इनकी यूट्रस ओवरीज मौजूद होती हैं, और इनका जो है वो मतलब कोई वेजाइनल एट्रीजिया नहीं होता इनका, ठीक है। कॉस्मेटिक सर्जरी करके लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना में हम बना सकते हैं, अपर पार्ट तो वैसे ही बना हुआ है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनके जो हैं वो एबनॉर्मल होंगे, मतलब प्यूबिक हेयर बन जाएंगे, क्लियर बन जाएंगे, बट ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर बाकी प्रॉब्लम्स भी हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की, मिनरल की, वो भी हो जाएंगी, जिसकी वजह से साल्ट वेस्टिंग क्राइसिस हो सकता है, और कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद ठीक हो जाती हैं, दे कैन कंसीव टू। ओके, अब है हमारे पास एम आर के एच एक्स एक्स होंगी, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं होता अनटिल पबर्टी। जब मेनोरिया होता है तो फिर इसकी वर्कअप पे पता चलता है कि यूट्रस मौजूद नहीं है। टेस्टोस्टेरोन लो होते हैं,
डेफिनेटिव डायग्नोसिस इनका जो है वो कैरियोटाइपिंग पे ही है। सारी जो प्राइमरी मेनोरिया उनका जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस है वो कैरियोटाइपिंग पे ही होता है। ठीक है, डिस्प्रूनिया भी होगा इन्हें क्योंकि यूट्रस तो ऊपर है नहीं और ऊपर पार्ट ऑफ वजाइना भी नहीं है। ठीक, एंड जेनिटल एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल लाइक होगा तो दे विल नॉट कम लाइक एम्बिगुअस जेनिटेलिया। और इनमें साथ में स्केलेटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रीनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और वजाइनोप्लास्टी कर अगर पॉसिबल है तो करें तो दे कैन जो है कंटिन्यू देयर दे कैन कंटिन्यू क्वाइटस बट दे कैन नॉट बी प्रेगनेंट। यूट्रस तो है नहीं बट एग्स डोनेट कर सकते हैं क्योंकि ओवरीज सही हैं तो एचआरटी की ज़रूरत नहीं है। एचआरटी कौन सी देनी है? प्रोजेस्टेरॉन देने की ज़रूरत नहीं है, एस्ट्रोजन देंगे जस्ट क्योंकि यूट्रस तो है नहीं। ठीक है, ओके। ये भी जो है वो पूछ सकते हैं किस टाइप की एचआरटी देनी है। तो अब हमने एमआर के एच कर लिया, टर्नर बच गया। टर्नर और कैलामेन, कैलामेन में एक्स एक्स होगा, टर्नर में एक्स नॉट होगा। इसमें एक सेल मिसिंग होगा। टर्नर में एफ एस एच हाई होगा, कैलामेन में लो होगा। कैलामेन की हाइट अच्छी होगी, टर्नर की लो होगी। दोनों में एस्ट्रोजन लो होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद टर्नर में प्राइमरी मेनोरिया है और कैलामेन में भी प्राइमरी मेनोरिया है। टर्नर में पुअर ब्रेस्ट है और कैलामेन में भी पुअर ब्रेस्ट है। ठीक है, दोनों में ही बोन पेन्स और ओस्टियोप्रोसिस है। दोनों में ही यूट्रस मौजूद हो सकती है लेकिन ओवरी जो है वो स्ट्रिक्ट होगी सिर्फ टर्नर में, कैलामेन में ओवरी नॉर्मल होगी। ठीक है, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों में नहीं बनने वाले या इन्फेंटाइल बनेंगे। बट टर्नर में मजीद प्रॉब्लम्स होंगे, सिंड्रोमिक फीचर्स, कार्डिक प्रॉब्लम्स, लिपिड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, डेफनेस। ठीक है, जबकि कैलामेन में आपको ओस्टियोप्रोसिस मिलेगा, एनोजमिया, लॉस ऑफ स्मेल मिलेगी। ठीक है, दोनों में ही आपने एचआरटी देने हैं। ठीक है, ओके। तो दैट वाज अबाउट क्विक रिव्यू था ये प्राइमरी मेनोरिया का। तो अब आपने ना जो फोकस करना है जिन चीज़ों पे, प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है। नॉर्मल फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंशियल में सबसे पहले आपके पास एमआरकेएच है, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है। स्टेप वाइज अप्रोच में अल्ट्रासाउंड करवाना है, यूट्रस देखनी है। ठीक है, यूट्रस दोनों में एब्सेंट है। फिर आपने क्या देखना है, टेस्टोस्टेरोन देखना है। एमआरकेएच में जो है नॉर्मल नहीं है और एआईएस में नॉर्मल नॉर्मल मेल रेंज है बट डेफिनेटिव नहीं है। डेफिनेटिव इसलिए नहीं है कि एमआरकेएच की ओवरीज पॉजिटिव हैं। ओवरीज में सिस्ट बन सकती हैं जो टेस्टोस्टेरोन दे सकती हैं, एंड्रोजन प्रोड्यूस कर सकती हैं। दैट्स वाई डायग्नोस्टिक जो है वो कैरियोटाइपिंग ही है। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी में भी टिल पबर्टी एचआरटी की ज़रूरत नहीं है, डोनेट्स निकाल दिए देन एचआरटी की ज़रूरत है। जबकि एमआरकेएच में एचआरटी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ओवरीज मौजूद हैं। दोनों ही बच्चे पैदा नहीं कर सकते बट एमआरकेएच एग्स डोनेट कर सकते हैं, एआईएस स्पर्म्स डोनेट नहीं कर सकते, इनकी स्पर्मेटोजेनेसिस ही नहीं होती। ठीक है, वुल्फियन डक्ट्स, इनके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, अंडर डेवलप्ड होते हैं। अच्छा, और क्या प्रेजेंटेशन हो सकती है? यूट्रस अगर मौजूद है, ठीक है, तो फिर आपने प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की तरफ जाना है और ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ जाना है। ठीक है, अच्छा, और इन दोनों में अगर प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है या ऑब्स्ट्रक्शन है तो एफएसएच जो है वो ओवेरियन फेलियर में ज़्यादा होगा और ऑब्स्ट्रक्शन में जो है वो नॉर्मल होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब शॉर्ट हाइट के साथ आएंगे पेशेंट और इनमें जो है वो प्राइमरी मेनोरिया भी हो सकता है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो सकती है। ये आपने फिर जाना है टर्नर की लाइन पे। हाइट अच्छी है, अच्छी हाइट के साथ अगर ब्रेस्ट नहीं बनी हुई तो फिर आपने कैलामेन का सोचना है। ठीक है, और इसके बाद 5 अल्फा रेडक्टेज वाले बचपन में आएंगे एम्बिगुअस जेनेटिलिया के साथ और सी एच बी शुरू में ही पिक हो जाएगा एम्बिगुअस जेनेटिलिया के साथ, क्लासिकल जो होंगे। ठीक है, तो ये था अबाउट प्राइमरी मेनोरिया। अब एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में और एमआरकेएच में मज़ीद देख लें
जीनोटिपिकली एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी वाले मेल हैं, एमआरकेएच वाले जो हैं वो फीमेल हैं। प्राइमरी मेनोरिया दोनों में है, वजाइना दोनों में नहीं है। क्लाइटोरस जो है वो ठीक है, इसको ना बॉदर करें। गुनेड्स जो हैं वो एमआरकेएच में हैं, एंड्रोजन इंसेंसिटिव सिंड्रोम में अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन अपनी अपनी रेंजेस में है, वो नॉर्मल फीमेल रेंज में आएगा, वो ये जो है एंड्रोजन सेंसिटिविटी नॉर्मल मेल रेंज में आ जाएगा, ठीक है। एमआरकेएच में एसोसिएटेड एनॉमलीज मिलेंगी, जबकि एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम में आपको फैमिली हिस्ट्री मिलेगी। और क्या हो गया, ये अब हम कर चुके हैं।